तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, मार्केट अभी लाइव चल रहा है, दोपहर के 2 बजे के करीब का टाइम चल रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जिन भी शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उनका जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस होगा, मार्केट बंद होने तक थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए, आज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडस्ट्री का जो एक सेक्टर है, जो है दोस्तों आईटी सेक्टर, आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। मोर देन 1% की तेज़ी आज के दिन आईटी सेक्टर के शेयर्स में, आईटी इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। और ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो भाग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर के जो शेयर्स है वो काफ़ी बढ़िया आज के दिन तेज़ी में चल रहे हैं। उसके वजह से आईटी का इंडेक्स में एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम हमको नजर आ रहा है। जितना बड़ा मोमेंटम निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी अदर इंडेक्स में आपको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आईटी इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज के बारे में जो मार्केट में आ चुकी है, उसके कारण आईटी स्टॉक्स या आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। और ये तेज़ी अगले कुछ समय में यहाँ से और भी बढ़ सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही सारा इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आ चुका है और इन्होंने उस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। इनके मुताबिक आईटी इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर में एक बॉटम यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, ये इनका मानना है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 के लिए आईटी इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेगी। और इसमें एक बहुत ही बड़ा रीज़न होगा एआई रिलेटेड या एआई सर्विसेज का जो डिमांड है उसको लेके। तो देखिए, बीच में बहुत सारे ग्लोबल मार्केट में एआई बबल के वजह से गिरावट हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री में एआई का सर्विसेज का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो अब तक उतना भी हाई लेवल पे हमको नज़र नहीं आ रहा है। उसके वजह से हमारा आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं था, लेकिन एक करेक्शन आईटी इंडस्ट्री में भी आया था, जिनको लेकर अभी इनका मानना है कि वो बॉटम बना चुका है और यहाँ से एक बहुत ही बड़े मोमेंटम के लिए तैयार है। अब कितना बड़ा मोमेंटम, बहुत सारे आईटी स्टॉक यहाँ पर इनकी तरफ से अपग्रेड हो चुके हैं और इनका मानना है कि आने वाले समय में इन स्टॉक में बहुत ही बड़ा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आना चाहिए। लगभग 40 से लेके 70% की तेज़ी बहुत सारे शेयर्स में आईटी इंडस्ट्री के हमको देखने को मिल सकती है। और इसी के कारण आज के दिन आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, जो आने वाले समय में कुछ ऐसा ही परफॉर्म करती हुई नज़र आए। तो अभी इन्होंने कौन से ऐसे वो स्टॉक्स है आईटी सेक्टर के जिनको सिलेक्ट किया है, तो उसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों इन्फोसिस का। इन्फोसिस का रेटिंग इन्होंने न्यूट्रल पहले दिया था, अब उन्होंने इसके ऊपर बाय का रेटिंग दिया है। हालांकि इन्होंने किसी को भी आप में से बाय, सेल या होल्ड ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया है, फोर्स नहीं किया है। तो आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इन्फोसिस के इसमें इनका कहीं ना कहीं जो टारगेट है 2150 के करीब का है। 40% की तेज़ी इन्फोसिस के स्टॉक में यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है इनके रिपोर्ट के हिसाब से। रीज़न यहाँ पर यही है कि वैल्यूएशन इन्फोसिस का जो अभी है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है और वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होते होते इस स्टॉक में यहाँ से 40% की तेज़ी आते हुए इनको नज़र आ रही है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एम्फासिस। बात करें इसके रेटिंग की, तो इसका रेटिंग भी पहले न्यूट्रल था, इसके रेटिंग को भी अभी इनकी तरफ से बाय की तरफ अपग्रेड कर दिया गया है और इसमें लगभग 50% की तेज़ी आ सकती है। 4100 के आसपास के टारगेट एम्फासिस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर इन्होंने देकर रखे। और इसके पीछे रीज़न है जेन एआई साइकिल, उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनका आईटी बजट रिकवरी के वजह से होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसके पीछे कुछ कारण है कि एम्फोसिस का स्टॉक भी यहाँ से काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर स्टॉक आईटी इंडस्ट्री का बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इनके रिपोर्ट के मुताबिक जेंसार टेक्नोलॉजी। इन्होंने इस स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है, बाय रेटिंग दे दिया है। एक्सपेक्टेड अपसाइड जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है वो अराउंड 50% के करीब की है। 1050 के आसपास का टारगेट इनकी रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग मिड कैप का पोजिशनिंग नज़र आ रहा है और क्लाउड मॉडर्नाइजेशन की बात करें और डिजिटल इंजीनियरिंग फोकस के ऊपर जो कंपनी का कामकाज चल रहा है उसकी बात करें, तो ये कुछ पॉजिटिव रीज़न है जिसके कारण इस स्टॉक में भी आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी तेज़ी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर दोस्तों विप्रो के बारे में भी इनका जो रेटिंग था, पहले इन्होंने विप्रो को सेल का रेटिंग दिया था, अब सेल का रेटिंग कैंसिल करके या अपग्रेड करके इसको न्यूट्रल कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाएगा। इसमें हालांकि बहुत बड़ी तेजी रही, लेकिन 13% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर माना जा रहा है। 275 के आसपास ये स्टॉक भी यहाँ से जा सकता है। रीज़न है कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर इस कंपनी में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी उतना भी मजबूत इंप्रूवमेंट नहीं है जिसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाय स्टॉक को बोला जा सके। इसलिए एकदम हल्का सा टारगेट ऊपर की तरफ सेटल करके रखा है और एक न्यूट्रल रेटिंग के साथ इस वाले स्टॉक को भी कहीं ना कहीं सेल से न्यूट्रल की तरफ अपग्रेड यहाँ पर कर दिया है। पांचवा और आखिरी स्टॉक दोस्तों कोफॉर्ज, और ये कहीं ना कहीं टॉप पिक आपको देखने को मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल का जो एक रिपोर्ट है आज के दिन जो आ चुका है, नंबर 1 टॉप पिक आपको कोफॉर्ज का स्टॉक नजर आएगा, बिकॉज इसमें अराउंड 70% के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल इनके हिसाब से देखने को मिल सकता है, ये इनका मानना है। और इसमें लगभग 3000 का टारगेट प्राइस इनकी तरफ से आ चुका है। रीज़न जो है इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एयरलाइन में और ट्रैवल सेगमेंट में, वो हेल्प करेगा इस कंपनी को यहाँ से और भी बढ़िया अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करने को, ग्रोथ लेकर जाने के लिए। लार्ज बजट क्लाइंट्स जो इनके पास है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। और AI के ऊपर इनका जो स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका भी बहुत ही अच्छा फायदा इनको आने वाले समय में होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कुछ रीज़न है कि स्टॉक में ज़्यादा बुलिश आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली है, वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल क्या सोच रहे हैं, IT सेक्टर क्यों यहाँ से बढ़ सकता है, तो इसके पीछे कुछ यहाँ पर और भी रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। IT का जो वेट है, मतलब IT का जो वजन है निफ्टी में डिकेड लो के करीब का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। IT का जो प्रॉफिट शेयर है निफ्टी में 15% के करीब का आपको देखने को मिलेगा, जो स्टेबल है बहुत सारे सालों के लिए। लेकिन निफ्टी का जो वेट है वो ड्रॉप होता हुआ आपको नजर आएगा 19% के हिसाब से। दिसंबर 2021 की यहाँ पर बात हो रही है और अभी ये 10% के करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो बहुत ही बड़ा मिसमैच यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी रैली की तरफ इशारा कर रहा है IT सेक्टर का। ठीक है, निफ्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर IT सेक्टर की बात हो रही है। तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में ये जो मोमेंटम निफ्टी IT का जो अभी धीरे धीरे बुलिश की तरफ बनता जा रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी रैली में कन्वर्ट होने का पूरा चांस यहाँ पर बन चुका है, जिसमें ये 5 शेयर्स इनके मुताबिक काफ़ी बढ़िया आउट परफॉर्म करते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल जनरेशन AI रियल रेट का जो एक बोलते ना घबराहट था, वो भी अभी मार्केट ने कहीं ना कहीं प्राइस इन कर लिया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा एडजस्टमेंट हो चुका है, हमारे मार्केट में बहुत करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि IT इंडस्ट्री की बात हो रही है तो उसके हिसाब से इस बात के ऊपर भी हम अपना सहमति कहीं ना कहीं जता सकते हैं। अब देखिए वीक डिमांड, बजट कट्स, AI लेड का जो कॉस्ट रिडक्शन है, उसके साथ साथ जो खतरा है, सारे के सारे स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने इसको ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर खतरा जो है वो काफ़ी कम है और ऊपर की तरफ जाने का साइंस, पॉजिटिव साइंस काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है कि IT सेक्टर यहाँ से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है पॉजिटिव साइड। बड़ा AI का सर्विसेज स्पेंडिंग यहाँ पर आने वाले समय में साइकिलिंग में आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो सेकेंड हाफ होगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पिकअप करेगी। तो याद रखना फाइनेंशियल ईयर 2027 का सेकेंड हाफ की बात हो रही है, वहाँ से IT इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पिक करेगा, खासकर कि AI सर्विस से कनेक्टेड। फाइनेंशियल ईयर 2028 से AI डिप्लॉयमेंट क्लाइंट्स की तरफ से पूरे फुल स्केल में होगा। इसका मतलब यह है कि अभी IT इंडस्ट्री के शेयर्स में कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। AI सर्विसेज फॉलो करेगी मल्टी ईयर स्पेंडिंग ट्रेंड जो सिमिलर होगा क्लाउड एडॉप्शन की तरह, और वैल्यूएशन मल्टीपल टाइम से रेज्ड हो जाएंगे अप टू 20% इस सेक्टर के लिए। तो सब कुछ इस सेक्टर के लिए अभी जो नज़र आ रहा है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बुलिश, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक ही बात समझ में आती है, IT के जो टॉप कंपनियाँ हैं, IT इंडेक्स में जो बहुत ही बढ़िया कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर जितना फोकस करोगे उतना ज़्यादा फायदा आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जब तक बात करें कंक्लूजन की, समरी की इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो मोतीलाल ओसवाल का इस रिपोर्ट का मानना क्या है, मतलब बिलीव क्या है, ये IT सेक्टर का बॉटम इनके हिसाब से यहाँ पर बन चुका है। एक बहुत ही बड़ी
अपसाइड वाली साइकिल मतलब एक स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें इन्फोसिस, एम्फासिस, जेंसर, स्पेशली कोफर, ये सारे स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसमें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में मिलने का मौका रहेगा। और पोटेंशियल गेन जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा 40% से लेकर 70% इन पांचों स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हालांकि जो मैंने आपको कहा, किसी ने भी आपको फोर्स नहीं किया है, इन्होंने भी नहीं मैंने भी, जो रिपोर्ट था, जो डेटा था, उन्होंने प्रेजेंट किया, मैंने भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इनमें से किसी भी शेयर में क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।